की गई है सुप्रीम कोर्ट में। क्या है पूरा मामला, किस पर्पज से ये याचिका दर्ज की गई है, उन्होंने किस चीज का उल्लंघन किया है, और क्या भारत का प्रधानमंत्री यानी कि देश के प्रधानमंत्री भी अगर किसी चीज का उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर याचिका दर्ज दायर की जा सकती है। क्या है पूरा मामला, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये लोक प्रतिनिधि अधिनियम भी क्या होगा और इसके तहत किस तरह की याचिकाएं राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ भी दर्ज की जाती हैं अगर वो किसी चीज का उल्लंघन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आज का पूरा मामला क्या है, क्यों, किसने दर्ज किया है और क्या हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 2026 अप्रैल 2026 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें 18 अप्रैल को दूरदर्शन और संसद टीवी पर उनके भाषण को चुनाव आचार संहिता, यानी कि आपको पता है कि जब किसी भी राज्य में आचार संहिता लग जाती है तो आपकी कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस याचिका में कहा गया है कि जब मोदी जी 18 अप्रैल को दूरदर्शन और संसद टीवी पर उनके भाषण को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है। याचिका में आरोप है कि चुनावी दौरे के दौरान वो सोशल मीडिया का उपयोग कर विपक्षी दलों को बदनाम कर रहे थे, जो कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत गलत है। अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं पूरा मामला, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम क्या होता है और इसके तहत किस तरह की याचिकाएं दर्ज की जाती हैं। याचिका का आधार अगर हम जाने तो 18 अप्रैल 2026 को पीएम मोदी जी का 30 मिनट का संबोधन था। आरोप है कि वो एमसीसी यानी कि चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन और सरकारी संसाधन जैसे दूरदर्शन और संसद टीवी का चुनाव प्रचार के लिए दुरुपयोग हुआ। वहीं अगर मांग की बात करें तो चुनाव आयोग से इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई थी। मांग और आरोप है कि चुनाव आयोग ने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई है। अगर हम पिछले मामले की देखते हैं, यानी कि पिछला अगर मामला देखा जाए तो 2024 में, इससे पहले मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ नफरत भरे भाषण यानी कि हेट स्पीच के आरोप को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी थी। अब देखना ये है कि इस बार क्या होने वाला है। 18 अप्रैल 2026 को भाषण पर याचिका कांग्रेस नेता जो है टीएन प्रतापन ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। रिट याचिका दायर की है, आपको पता है कि आप अपने अधिकारों के लिए रिट लगा सकते हो, रिट याचिका दायर कर सकते हैं। इसमें 18 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दूरदर्शन और संसद टीवी पर दिए गए एक टेलीविजन संबोधन को चुनौती दी गई है। याचिकाओं में आरोप है कि यह भाषण आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधि अधिनियम यानी कि 1951 का उल्लंघन है और यह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 1951 का उल्लंघन क्या है, ये 1951 क्या है, क्लियर, ये अधिनियम क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हुआ क्या है। चुनावी भाषण पर रोक की मांग की जा रही है। अब ये जो प्रतिनिधि जिन्होंने लगाया है इन पे आरोप, अब वो कह रहे हैं कि मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ कथित एक हेट स्पीच और चुनाव प्रचार के दौरान भ्रम के नाम पर वोट मांगने के आरोप को उन्हें चुनाव लड़ने से पहले 6 साल के लिए आयोग घोषित करने की याचिका को खारिज कर दिया था। यानी कि 2024 में भी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक याचिका दर्ज की गई थी और ये कहा जा रहा था कि अब वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, उनको योग्य नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों, चुनाव आयोग के पास सारी की सारी चीजें कलेक्ट करने की बात की गई है। वहीं गुजरात मामले में उनको क्लीन चिट मिली थी, जब 2002 में गुजरात दंगों से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने से पहले ही एसआईटी यानी कि विशेष जांच दल की रिपोर्ट को बरकरार रखते हुए पीएम मोदी को क्लीन चिट दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ जो साजिश के सबूत हैं वो नहीं थे, क्लियर, नहीं मिले थे। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या ये चीजें कितनी सही है, कितनी गलत है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बताएगा। अब हम बात करते हैं हमारा जो है कि 1950 का अधिनियम क्या है, जिसके तहत ये पूरा मामला है और जनहित ये याचिकाएं क्या होती हैं। सबसे पहले आप इतना बस जान लीजिए कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम का मतलब होता है आरपीए, यानी कि
1950 और 1951 में भारतीय संसद द्वारा पारित प्रमुख कानून है जो भारत के चुनाव के संचालन, मतदाता योग्यता, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और सदस्यों की अयोग्यता और चुनावी अपराधों को नियंत्रित करने के लिए 1950 का अधिनियम मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित, जबकि 1951 जो है वो कहता है कि अधिनियम वास्तव में चुनाव कराने और भ्रामक यानी कि भ्रम आचरण को रोकने के लिए रखा गया था। अब इसी अधिनियम के तहत ये पूरा का पूरा मामला है। इसमें आप पहले ये समझ लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये याचिका क्यों दायर की गई है। 1950 में, आप अगर 1950 को समझते हैं तो 1950 का अधिनियम कहता है कि यह संसदीय और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन, मतदाता सूची और तैयार करने की सीटों के आवंटन से संबंधित सभी मतदाताओं को योग्य एवं तय बताता है। यानी कि ये क्या है, ये संसद अधिनियम और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए कार्य करता है। वहीं जो 1951 का अधिनियम था वो यह चुनाव में संचालन की प्रक्रिया, सदस्यों की योग्यता और अयोग्य चुनावी अपराधों और विवादों का समाधान करने का प्रावधान देता है। वही सदस्यों की योग्यता की भी बात करता है, जिसमें उम्मीदवारों के लिए आयु, लोकसभा के लिए कितनी आयु है, राज्यसभा के लिए कितनी आयु है, इन सब का निर्धारण इन अधिनियम से किया जाता है। उसी में अगर अयोग्यता है, जिसकी यानी कि जैसे समझिए कि किसी भी उम्मीदवार को 2 साल से अधिक की जेल हो या भ्रष्ट आचरण हो या चुनावी खर्चे का ब्यौरा न देने पर चुनाव लड़ने से या फिर बहुत सारी चीजें जिसमें जैसे कोई कुछ और एलिगेशन लगा हो, लड़ने के अयोग्य ठहराया जा रहा हो, इन सब का मामला है। या फिर मतदान का अधिकार कानून, मतदान के दिन असैनिक अवकाश या फिर किसी जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी हो, जो सरकारी चीजें हैं उन पर भाषण देना या फिर उनको केंद्रित करके करना या फिर कोई सरकारी पॉलिसीज का आप इम्प्लीमेंटेशन करना या अनाउंसमेंट करना, ये सारी की सारी चीजें हैं। यानी कि इस उद्देश्य, अब आप सिंपल समझ लीजिए कि इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना है, जो कि लोकतंत्र की नींव है। ये है पूरा का पूरा 1950 और 1951 का अधिनियम, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के कुछ पॉइंट्स थे। अब हमने पूरा मामला जान लिया। हमने जिस अधिनियम के तहत ये सारी की सारी चीजें लगाई गई हैं, मतलब ये आरोप लगाए गए हैं, हमने उसे भी जान लिया, याचिकाकर्ता को भी हमने जाना। तो यही एक छोटी सी न्यूज थी। ऐसा कहा जा रहा है कि 18 अप्रैल 2026 में, यानी कि जब भाषण प्रधानमंत्री जी दे रहे थे, तो कांग्रेस नेता है एक TN प्रतापन ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने 18 अप्रैल 2026 को PM मोदी द्वारा, जो वो 18 अप्रैल को भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री जी, वो प्रदर्शन यानी कि वो उसका जो संचार नहीं होता है कि आप टीवी पे पब्लिश करते हो, तो वो उसका प्रसारण जो है वो दूरदर्शन और संसद पर भी किया जा रहा था, संसद टीवी पर, और एक टेलीविजन संबोधन को चुनौती दी गई। तो क्या है कि जो संसद है या दूरदर्शन चैनल है, ये सारी की सारी ये सरकारी इन द सेंस ये सरकार की चैनल्स है ना। लाइक जैसे आप किसी भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर सकते हो जो गवर्नमेंट का है, क्योंकि आप अगर सुनिए, आप इतना समझ लो कि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या फिर अगर आप नेता भी हैं और उस समय उस राज्य में आचार संहिता लगा है, तो आप कुछ नियम है, आप उनका उल्लंघन नहीं करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर पहले तो निर्वाचन आयोग आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, और उसके बाद उस मामले में अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकता है। यही छोटी सी बात है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं। एंड यही पूरा मामला है। 1951 का अधिनियम क्या है, 1950 का अधिनियम क्या है, क्यों क्या चीजें हैं, किस पर्पज से लगाया जा रहा है, यही है पूरा मामला। तो देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक याचिका दर्ज की गई है। अब देखना ये है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या जजमेंट देते हैं और उनका क्या फैसला होता है, क्या मामला है, क्या पूरी की पूरी बातें क्या हैं, ये तो तभी पता चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा। तो बस यही बातें थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होंगी। तो आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए। एंड आप टीचिंग की प्रिपरेशंस के लिए एंड ऐसे ही जो आपके करंट्स की चीजें हैं लाइक, या फिर अगर आप इस तरह के वीडियोस को और देखना पसंद करते हैं तो आप प्लीज इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट एंड नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।